हाय गाइस, वेलकम बैक टू कपिल चैनल वंस अगेन। मेरा नाम उपिंदर है और मैं यहाँ पे आज कंसेंसस इवेंट में बैठा हूँ, आप देख सकते हैं। एंड मैं यहाँ पे क्विकली अभी इस इवेंट के दौरान आई रियलाइज्ड कि एक वीडियो लाई जाए बिटकॉइन डोमिनेंस और ऑल्टकॉइंस के ऊपर, बिकॉज काफी टाइम हो गया है अभी मार्केट अपडेट पे वीडियो नहीं बनाई है। तो ये वीक मेरा वैसे तो बिजी रहने वाला है, बट स्टिल आई थॉट कि चलो मैं एक वीडियो दोबारा बनाई दे। एंड इससे पहले कि मैं आपको मार्केट के बारे में डिटेल में बताऊं, आई विल रिक्वेस्ट यू कि प्लीज सब्सक्राइब टू दिस चैनल इफ यू आर न्यू टू दिस चैनल एंड लाइक दिस वीडियो एंड ऑल्सो कमेंट, ताकि यूट्यूब एल्गोरिथम इसको पुश कर सके और इसी तरह से मैं क्वालिटी कंटेंट और लाता रहूं। एंड अपने फ्रेंड्स को भी जरूर बताइएगा। एंड यस, थैंक यू ऑल ऑफ यू, बिकॉज पिछले 20 दिन के अंदर ही 1000 से ज्यादा सब्सक्राइबर्स ने मेरे चैनल को सब्सक्राइब किया है और 5000 से ज्यादा व्यूज आ गए। दैट्स अ ह्यूज थिंग। बीटीसी डोमिनेंस चार्ट की तरफ चलते हैं। तो बीटीसी डोमिनेंस चार्ट आप देखोगे कि यहाँ पे ये मेरा पुराना चार्ट है, मैंने काफी टाइम से बना रखा है। इसके बारे में मैंने यहाँ पे ट्विटर पे भी पोस्ट किया और ये इस एनालिसिस को ऑलरेडी 6 महीने हो गए। उस टाइम पे मैंने बोला था कि देखो 64 to 67% में जाके ब्लो ऑफ टॉप बना रहा है। बट एक जो चीज टाइम के साथ समझ में आई है, जैसे जैसे अब आगे बढ़ रही है, उस टाइम पे बीटीसी डोमिनेंस यहाँ कहीं पे घूम रही है एंड यहाँ पे बहुत इंटरेस्टिंग रिजेक्शन हुआ। जो मैंने इस टाइप का जो ये बना रखा था, यहाँ पे आप भी देखोगे कि ये ट्वीट मैंने पोस्ट करी थी, उसी तरीके से ये जो बिटकॉइन डोमिनेंस है वो उसने परफॉर्म किया, लेकिन उसके बाद फिर से ये ऊपर जाने लगी। अब जब से ये ऊपर जा रही है तो इसको अगर हम हायर टाइम फ्रेम पे देखेंगे तो ये काफी बुलिश था। ये रुकने का नाम ही नहीं ले रहा है। बट मैंने जैसे लास्ट वीडियो में भी बोला था कि डोमिनेंस को कहीं ना कहीं पे तो जाके रुकना पड़ेगा और इसका जो हाई जो हमने बनाया था वो यहाँ तक बनाया था कि 73% तक खा सकती है और मे बी 71% या फिर इनफैक्ट 67% वुड बी द फर्स्ट टारगेट। तो हुआ क्या कि इसने 65.38% से ही एक रिवर्स दिया है। तो चाहे वो मंथली पे आप देखोगे चाहे वीकली पे देखोगे, इसने बहुत अच्छा रिवर्स दिया है। डेली पे भी अगर आप देखोगे इसने बहुत अच्छा रिवर्स दिया है। अब एक चार्ट मैंने जो बनाया था वो पता नहीं कहाँ पे डिलीट हो गया, बट चलो मैं एक बार दोबारा से बनाऊंगा अभी। सो दिस इज द एक्चुअल ट्रेंड राइजिंग वेज जो मैंने लास्ट टाइम बनाया था। तो आप ये देखोगे कि ये क्या हुआ, इस राइजिंग वेज से बाहर निकला फिर अंदर आ गया। इधर क्या हुआ, ये इस राइजिंग वेज से बाहर निकला फिर से अंदर आ गया। तो हर बार क्या हो रहा है कि ये इसी तरह से राइजिंग वेज की फॉर्म में ऊपर जा रही है, लेकिन ये वापस इसी राइजिंग वेज में आ रही है। अब सिनेरियो पता क्या है, जो जो ज्यादा प्रोबेबल सिनेरियो है वो यही है कि वो यहाँ तक जा सकता है एंड बिटकॉइन डोमिनेंस यहाँ तक जा सकती है। व्हाई? बिकॉज ये एक बहुत इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस जोन है इसके लिए। और हम समझने की कोशिश करेंगे कि बिटकॉइन डोमिनेंस का यहीं से वापस आ रही है या फिर यहाँ तक जाएगी ऑलरेडी। सो दिस इज कॉल्ड बुल मार्केट सपोर्ट बैंड। तो जब आपकी ये 21 वीकली ईएमए और आपकी 20 एसएमए, सो ये दो लाइंस है, राइट? सो ये येलो वाली लाइन आप देखोगे, दिस इज 21 ईएमए एंड ब्लू वाली जो ये लाइन है 20 एसएमए। तो इस इन दोनों लाइंस इसमें होता क्या है कि जब भी आपकी 21 ईएमए 20 एसएमए के नीचे है, लाइक 21 ईएमए ऊपर है और 20 एसएमए नीचे है, उस टाइम पे वो बुलिश सिनेरियो बनता है। और जिस टाइम पे 20 एसएमए ऊपर है और 21 ईएमए नीचे है, राइट, इट्स थिंक लाइक दिस 20/21। जब 20 ऊपर है 21 नीचे है तो उस टाइम पे वो बेरिश है। जब 21 ऊपर है और 20 नीचे है तो इट इज बुलिश सिनेरियो। अब ये केस है जब हम ईएमए बाय एसएमए चेक कर रहे हैं, तो उस केस में दिस इज कॉल्ड बुल मार्केट सपोर्ट बैंड। तो आप यहाँ पे देखोगे कि इस बुल मार्केट सपोर्ट बैंड में वीकली पे अभी ये अभी भी अप ट्रेंड में है, ऊपर की तरफ इसकी डायरेक्शन है और 21 ईएमए ऊपर है, 20 एसएमए नीचे है। लेकिन कभी ना कभी तो ये क्रॉसओवर देगी, 20 एसएमए और 20 ऊपर आएगी और 21 ईएमए नीचे आएगी। तो इसका मतलब ये ज्यादा ऊपर तो नहीं जानी चाहिए, कभी ना कभी तो नीचे आके रिजेक्ट होगी। बट अभी भी ये 21 ईएमए ऊपर चल रही है, तो उस वजह से अभी भी बिटकॉइन डोमिनेंस का बुल मार्केट कंटिन्यूएशन में है। सो इफ यू लुक अपॉन डेली, राइट, अब जैसे आप यहाँ पे देखोगे कि इसने ये क्रॉसओवर दिया था, 20 एसएमए ऊपर आ गया और 21 ईएमए नीचे आया। तो यहाँ से ये कभी ना कभी रिजेक्ट होना ही, अनलेस ये खुद वापस एक बुलिश क्रॉसओवर देता। तो ये वाला एक बेरिश मूव था जो कि एक्सटेंडेड मूव था, जिसकी वजह से रिजेक्शन आई है। अब इसने नीचे की तरफ डायरेक्शन करी है, बहुत ही स्ट्रॉन्ग रिजेक्शन होके ये जब आया है, लाइक 65.38 रिजेक्ट होके 61.99 तक आया है, जो कि अल्टीमेटली यहाँ पे देखा जाए तो एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट जोन था। तो इस सपोर्ट की वजह से बिटकॉइन डोमिनेंस ने यहाँ पे सपोर्ट दी। अब क्या ये कितना ऊपर जाएगी ये अभी हम देख सकते हैं, राइट? तो इसमें अगर मैं देखूंगा ये वाला जो आपका कोई एमएसीडी है, तो ये एमएसीडी के क्रॉसओवर के होने के रेडी है। अगर ये क्रॉसओवर हो जाता तो इट विल बी गुड न्यूज। तो अभी चक्कर क्या है कि बहुत बार ये धोखा हुआ है, बहुत बार धोखा हुआ है। तो क्या ये दोबारा धोखा हो सकता है?
देखने वाली बात होगी। लेकिन एज आई एम सेइंग कि ज्यादा दिन है नहीं है बिटकॉइन डोमिनेंस के पास, ये अल्टीमेटली कभी ना कभी तो जाके टॉप करेगी right? तो बट स्टिल अभी आपकी जो बिटकॉइन डोमिनेंस है वो यहाँ 72% तक जा सकती है राइट। 71-72% तक यहाँ तक अगर चली जाए तो कोई बड़ी बात नहीं है। अब उस केस में ये ऑल्ट्स कैसे परफॉर्म करेंगे और कौन से सिनेरियोज है जिसमें हम ये ट्राई वी कैन ट्राई टू फाइंड कि बिटकॉइन डोमिनेंस क्या वाकई ऊपर जा रही है। तो उसके लिए हम क्या कर सकते हैं, मैं आपको एक इंटरेस्टिंग सिनेरियो दिखाता हूँ। अब देखो आपको याद होगा मैंने आपको एक चार्ट दिखाया था, वो था क्यूटी का, कि क्यूटी चल रही है। जिन्होंने मेरी पिछली वीडियो देखी हो उसमें मैंने बहुत क्लियरली एक्सप्लेन किया था कि किस तरह से इथेरियम की परफॉर्मेंस क्यूटी के वजह से इम्पैक्ट हो रही है। आई थिंक ये सेम रीजन जो है वो कंप्लीट बिटकॉइन डोमिनेंस का है। तो यहाँ पे आप देखोगे कि ये क्यूटी जब चल रही थी तो उस टाइम पे भी आपकी बिटकॉइन डोमिनेंस जो प्राइस पे थी, ये देखो ये कंप्लीट इसका बुलरन था। अब जैसे ही क्यूटी जो है वो ब्रेक हुई, वो वापस से क्यूई साइड पे आनी शुरू हुई, अब देखोगे कि इसकी बिटकॉइन डोमिनेंस जो थी वो रिजेक्शन साइड पे आनी शुरू हो गई, उसमें ऑल कॉइन्स में लिक्विडिटी आनी शुरू हो गई। सो यहाँ पे 71% पे इसमें टॉप बनाया था, 71.5% पे, और फिर वापस ये 57.2% तक आई। दैट वाज इन अगस्त 2020। फिर एक शार्प बम्प आया था, लेकिन अल्टीमेटली इसका जो फाइनल बॉटम बना था वो यहाँ पे बना। तो अब ये जो क्यूटी जब तक चलती रहेगी, क्योंकि ये स्लो क्यूटी है, ये कब से चल रही है, ये पिछले 3 साल से चल रही है। और ये क्यूटी कितनी देर चली थी, ये 18 से लेके 19, ये सिर्फ 1 साल के लिए चली थी, लेकिन ये पिछले 3 साल से क्यूटी चल रही है, तो इसलिए काफी ज्यादा पेनफुल हो गया सारी मार्केट के लिए। और इंटरेस्टिंगली अगर आप ये सीएमई का देखोगे प्रोडिक्शन, तो ये वाली साइड आपको पता चलता है कि नेक्स्ट जो इंटरेस्ट रेट का कट होना है, नेक्स्ट अनाउंसमेंट आनी है एफओएमसी की, तो उसमें क्या फेडरल रिजर्व रेट कट करेगी या नहीं करेगी अभी हमें नहीं पता। तो उस केस में यहाँ से प्रोबेबिलिटी पता चल जाती है कितनी प्रोबेबिलिटी है कि नेक्स्ट रेट कट होगा या नहीं होगा। तो यहाँ पे देखोगे कि 91.8% प्रोबेबिलिटी है कि रेट कट नहीं होगा, लाइक इट विल स्टे इन द रेंज ऑफ 425 टू 450 बेसिस पॉइंट। तो इसका मतलब ये हो गया कि जून में तो रेट कट नहीं हो रहा। अब अगर हम जुलाई का रेट कट देखेंगे तो क्या जुलाई में हो रहा है, जुलाई में भी 61% ये कह रहे हैं कि रेट कट नहीं हो रहा, 36% कह रहे हैं कि रेट कट हो रहा है। थोड़े दिन पहले जब मैं 2 दिन पहले जब वीडियो बनाने का सोच रहा था, उस टाइम पे जुलाई में रेट कट होने की प्रोबेबिलिटी ज्यादा थी और रेट कट ना होने की प्रोबेबिलिटी बहुत कम थी। लेकिन पिछले 2 दिन के अंदर अंदर ही ये पूरा ग्राफ चेंज हो गया। तो आई कैन से ब्लेसिंग इन दिस गाइस कि मैं अगर वीडियो 2 दिन से नहीं बना पाया, तो अब ये और ज्यादा क्लैरिटी दे रहा है कि मार्केट इस चीज की तरफ टाइम कर रही है कि शायद जुलाई में भी जो है रेट कट नहीं आएगा। तो अगर ये जुलाई में भी रेट कट नहीं आएगा, जून में भी रेट कट नहीं आएगा, तो इसका मतलब ये है कि फेडरल रिजर्व इतनी जल्दी रेट कट करने के मूड में नहीं। शायद मार्केट को वो ये वेट कर रहे हैं कि जब तक कुछ ब्रेक नहीं हो जाता ना, तब तक वो रेट कट नहीं करेंगे। अभी अगर आप देखोगे यहाँ पे क्यूटी चल रही है, और अगर आप यहाँ पे ये इन्फ्लेशन रेट देखोगे, तो ये इन्फ्लेशन रेट में अभी इन्फ्लेशन कम हो रही है। इस बार इनफैक्ट 2.3% इन्फ्लेशन आई है राइट। एंड वो 2.3% इन्फ्लेशन कम स्पेंडिंग की वजह से आई, वो इसलिए आई है बिकॉज कि बहुत सारी कंपनीज ने स्टॉक पाइल किया है चाइना से एडवांस में लेके बिकॉज ऑफ द टैरिफ सिचुएशन। तो उस रीजन की वजह से उन्होंने काफी ज्यादा इंपोर्ट कर लिया, जिसकी वजह से इन्फ्लेशन कम हुई है। लेकिन अभी ऐसा कुछ नहीं हुआ है जिससे सिस्टम ब्रेक हो रहा हो। आप समझ रहे हो ना, सिस्टम नहीं अभी ब्रेक हुआ, अभी एवरीथिंग इज गोइंग फाइन, अभी भी ठीक चल रहा है। तो उस रीजन की वजह से फेडरल रिजर्व को कोई रीजन नहीं मिल रहा है रेट कट करने। तो ये इस बार की जो क्यूटी है वो थोड़ी प्रोलॉन्ग्ड क्यूटी है, तो कब तक चलेगी नहीं कह सकते, लेकिन अगले 2 महीने के लिए तो ये नहीं दिख रही। और इनफैक्ट उसके बाद फिर अगस्त में तो वैसे भी रेट कट नहीं होना है, तो फिर सितंबर में उसके बाद जो है वो आपका रेट कट की बात हो रही है। तो यहाँ पे अब 50.8% है, लेकिन स्टिल अभी भी बहुत दूर की बात है। अब नॉर्मली ऐसे केस में होता यह है कि जब तक क्यूटी चलती रहेगी तब तक आप पूरा फुल स्केल ऑल्ट सीजन एक्सपेक्ट नहीं कर सकते। तो क्या वो वाकई में ही ऑल्ट सीजन नहीं आ रहा है अभी, क्या और ज्यादा प्रोलॉन्ग हो जाएगा, तो चांस हो सकता है। देखो एक बात याद रखो, जब भी ऑल सीजन आता है ना वो शॉर्ट टाइम पीरियड के लिए आता है। वो आता है तो वो सिर्फ 3 या 4 हफ्ते की विंडो के लिए आता है, बाकी टाइम वो जो है वो आपका एक तरह से बिटकॉइन ही राज करता है और ऑल्ट कॉइन हमेशा बीट होते हैं। इसको अगर मैं 2 मिनट के लिए टोटल थ्री को जाके एक बार देखते हैं कि टोटल थ्री क्या बोल, वहां से आपको ये चीज क्लियर हो जाएगी कि अभी ऑल्ट सीजन आएगा या नहीं आएगा। तो देखो ये जो बुल मार्केट सपोर्ट बैंड है ना, आप यहाँ पे देखोगे यहाँ पे ना अभी ये येलो लाइन नीचे है, ब्लू लाइन ऊपर है, तो ये एक तरह से अभी तक के लिए तो बेरिश है जब तक ये इसको क्रॉस ओवर नहीं हुआ। अब आप ये देखो ये एकदम ट्रायंगल पैटर्न बन रहा है। इस ट्रायंगल पैटर्न में ये यहाँ पे परफेक्टली आपका आके रिजेक्ट हुआ है, और यहाँ से वापस यहाँ पे आ जाए तो पॉसिबल तो है ही है ना, कोई बड़ी बात तो है नहीं है। अब यहाँ से फिर ये नीचे जाता है, ऑब्वियसली यहाँ पे एक बहुत इंपॉर्टेंट सपोर्ट जोन है दैट इज $650 बिलियन। लेकिन $890 बिलियन से अगर आप $650 बिलियन की तरफ जा रहे हो, तो आप ये समझ सकते हो कि ये बहुत ज्यादा बेरिश हो जाएगा। पर ऐसा भी तो हो सकता है कि ये यहाँ से ऊपर चला जाए, तो चांस हो सकता है, लेकिन वो कैसे होगा उसको भी समझने की हम कोशिश करते हैं कई डिफरेंट एंगल से। अगर मैं यहाँ पे आपको यूएसडीटी माइनस, बिकॉज क्या हो रहा है ना कि यहाँ पे यूएसडीसी और यूएसडीटी भी तो मिंट हो रहे हैं, अब उनकी भी तो मार्केट कैप है, तो उसको अगर मैं माइनस करूँ तो नेट अभी जो टोटल थ्री का जो मार्केट कैप है वो $650 बिलियन का मार्केट है। और अभी इसको अगर मैं डिवाइड करूंगा
बीटीसी के साथ। सो ये आपको एक्चुअल में डिफाइन कर रहा है कि ऑल्ट बीटीसी पेयर, जैसे ईथ बीटीसी हो गया या फिर आपका कोई भी ऑल्ट कॉइन का बीटीसी रेस्पेक्टिव में जो आपका परफॉर्मेंस है यहाँ पे वो डिफाइन कर रहा है। तो आप ये देखोगे कि नेट अभी भी इसका कुछ खास हुआ नहीं है, अभी भी बॉटम पे है। तो क्या यहाँ पे बॉटम बनेगा या फिर इससे नीचे जाएगा, हम उस चीज को सबसे पहले समझते हैं। आप ये देखो कि अगर मैं इसी को दोबारा से एनेबल करूँ, आप देखोगे कि यहाँ पे अब ये एक्चुअल में बेयर मार्केट है, क्योंकि एक तो नीचे की तरफ डायरेक्शन है और दूसरी बात की 21 ईएमए जो है वो अभी भी नीचे है और 20 ऐसा ऊपर। तो इस रीजन की वजह से यू विल फाइंड कि ये अभी इसको प्रॉपर वॉल्यूम के साथ ऊपर जाना पड़ेगा। और अगर मैं इसको थोड़ा सा आपके सामने दिखाऊं, लाइक दिस इज द इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस जोन एंड ये बहुत इंपॉर्टेंट एक सपोर्ट जोन है। तो वी कैन से कि ये एक ऐसा सपोर्ट रेंज है, यहाँ पे सपोर्ट मिल सकती है और फिर एक आपकी यहाँ पे सपोर्ट। अब इसमें अगर आपको एक और इंटरेस्टिंग सिनेरियो देखना है, मैं आपको एक और इंटरेस्टिंग सिनेरियो दिखाता हूँ। अब अगर आप ये देखोगे यहाँ पे कि ये वाला जो है ये काफी सिमिलर है इसके, राइट, काफी सिमिलर है। और जैसे यहाँ पे ये वापस ऊपर की तरफ आया और यहाँ पे भी ये वापस ऊपर की तरफ आया और फिर यहाँ से ये रिजेक्ट हुआ नीचे की तरफ और किसी ने एक नया लो बनाया। जो इसने एक नया लो बनाया तो प्रोबेबली इसी का ये कॉन्टिन्यूशन है। तो अगर मैं ये बोलूँ कि ये ऐसा कुछ मूव मिरर हो जाए, क्योंकि यहाँ पे तो ये रिजेक्ट हुआ, जो ये क्रॉस ओवर था यहीं पे ये क्रॉस ओवर है, राइट, या फिर ये वाली जगह से अगर मैं नहीं तो ये वाली जगह पे अभी यहाँ पे आपका रिजेक्ट हो रहा है, राइट। तो अगर मैं इसको यहाँ तक मैप करूँ, तो इसको अगर मैं इसके साथ मैप करूँ तो आप देखोगे कि यहाँ तक लो बन सकता है। मतलब मैं ये नहीं बोलूंगा कि ऐसे नीचे आएगा, पर एटलीस्ट यहाँ तक तो आ ही सकता है ना। तो अगर क्योंकि काफी टाइम से यहाँ पे रुक रहा है और ये अभी भी प्रॉपर्ली पंप हो नहीं पाया है। तो अगर आपके ऑल्ट बीटीसी के जो पेयर है, अब यहाँ पे ये टोटल डिवाइड बाय बीटीसी है माइनस स्टेबल कॉइन, इट मींस कि ऑल्ट जो है वो बीटीसी के कंपैरिजन में अभी भी बीट हो सकते हैं। और इसका आपको पता चल रहा है, आपको यहाँ से भी पता चल रहा है कि अभी जुलाई में और जून में कोई अभी रेट कट नहीं होना है। और थोड़ा सा आपको यहाँ से भी आइडिया मिल रहा है कि अगर यहाँ तक आ रहा है तो ये अभी से जो बॉटम बनाया है वो 0.32 के आसपास बनाया है। अभी जो चल रहा है सिंपली अभी ये कहाँ पे चल रहा है, 0.33 पे चल रहा है। तो अगर ये 0.33 पे चल रहा है तो 0.25 तक अगर आता है तो कितना आपका नीचे आएगा यहाँ से, आप समझ लो आपका आ जाएगा नाना करते भी 20% का ड्रॉप आएगा ऑल्ट बीटीसी पेयर में। अब ऑल्ट बीटीसी पेयर में 20% का ड्रॉप का मतलब आप समझो कि क्या हो सकता है। यहाँ पे या तो बीटीसी अगर 20% गिरता है तो आपके जो ऑल्ट है वो 40% गिरेंगे, या फिर ऑल्ट अगर बीटीसी आपका यहाँ से 20% जंप होता है यूएस डॉलर में तो आपका ऑल्ट यहीं पे रुके रहेंगे। या ये कह लो कि अगर ऑल्ट आपका यहाँ से अराउंड ऊपर 20% से ज्यादा पंप करेगा तो जो ऑल्ट कॉइन्स है वो उसके कंपैरिजन में कम पंप करेंगे, जो कि नेट ऑल्ट जो है बीटीसी पेयर्स में नीचे गिरेंगे। अब वो बीटीसी कहाँ पे जाएगा अभी हमें नहीं पता, उसमें भी हम डिस्कस करेंगे। पर अभी के लिए आप ये समझो कि यहाँ पे हमें एक चीज तो क्लियर हो रही है कि ये नीचे जा सकते हैं। ये वाला एक ऐसा एरिया है जहां तक अगर ये आपका टोटल 3 डिवाइड बाय बीटीसी, दैट मींस कि ऑल बीटीसी अगर यहाँ पे आते हैं, इस पॉइंट पे आते हैं, तो वो एक इंपॉर्टेंट पॉइंट होगा जहाँ पे मैं एक्यूमुलेट करना पसंद करूंगा, राइट, और ज्यादा बीटीसी के कंपैरिजन में। अब चलो एक और आपको सिनेरियो बताता हूँ। ये ना आपको समझाने के लिए है कि एक आर स्टार होता है जिसको न्यूट्रल रेट बोलते हैं, एक फेडरल फंड रेट होता है जिसको एफएफआर बोलते हैं। अभी जो हम रेट कट की बात कर रहे हैं ना, तो ये रेट कट का मतलब क्या है कि आपका कितना नेट जो रेट चल रहा है वो जो बैंक्स को आगे लोन मिलता है तो वो उसको नेट रेट फेडरल फंड रेट बोलते हैं, जो अभी 4.25 से 4.5 के बीच में चल रहा है। तो आर न्यूट्रल क्या होता है? आर स्टार इज बेसिकली जो ज्यादा कुछ खास इम्पैक्ट नहीं करता किसी भी चीज को, लेकिन अगर फेडरल फंड रेट आपका आर स्टार से ज्यादा है तो उसका मतलब ये है कि इकोनॉमी स्लो डाउन हो रही है, तो यानी कि क्यूटी चल रही है। जब फेडरल फंड रेट आपका आर स्टार यानी कि न्यूट्रल रेट से कम होगा तो उस टाइम पे इकोनॉमिक बूम है जिसमें दबा के मनी बिल्डिंग हो रही है। तो वो एक ऐसा पॉइंट होता है जब मार्केट में लिक्विडिटी अच्छी खासी होती है। लेकिन जब फेडरल फंड रेट आर स्टार से ज्यादा है तो उसका मतलब ये है कि लिक्विडिटी मार्केट में स्क्वीज हो रही है, लोग ज्यादा पैसा नहीं खर्च रहे, इनफैक्ट इंस्टीट्यूशन भी ज्यादा पैसा नहीं खर्च रहे। तो इस रीजन की वजह से अभी एट प्रेजेंट फेडरल फंड रेट जो है वो 8 साल से ज्यादा है, जिसकी वजह से भी आपकी जो ये क्यूटी चल रही है। और जब तक फेडरल फंड रेट आपका 8 स्टार के नीचे नहीं आ जाता तब तक आप एक्सपेक्ट नहीं कर सकते कि फुल फ्लेज बूम आएगा, क्यूई आएगी। वो तो मुझे लगता है इतनी जल्दी अभी नहीं होने वाला। अगर क्यूई होगी भी तो बहुत ही लिमिटेड स्केल पे होगी, वो फुल फ्लेज तरीके से तो नहीं होने वाली जिस तरह से मुझे लगता है। अब मैं आपको दिखाता हूँ USDT.D। यहाँ पे आपका जो ये यूएसडीटी डोमिनेंस है ये एक लार्जर ट्रायंगल पैटर्न में चल रही है और इसने इस जो सपोर्ट जोन को
यहाँ पे तोड़ा है और तोड़ के इसके नीचे की क्लोजिंग दी है, which is ideally bullish for all players, right? बट क्या ये वापस ऊपर जा नहीं सकता है? क्यों नहीं जा सकता? क्योंकि अल्टीमेटली क्या है ना, यहाँ पे जितनी बार नीचे आता है ये वापस ऊपर इजीली चला जाता है, तो इतना इसका भी रेलेवेंस नहीं है, राइट? तो बट स्टिल यहाँ पे एक देखने वाली बात ये है कि ये एक इम्पोर्टेंट जोन जरूर है इसके लिए कि अगर ये इसको ब्रेक करके इसके नीचे जाता है, तो क्योंकि यहाँ पे एमएसीडी का जो है बेरिश क्रॉसओवर हुआ है। अब जब तक बेरिश क्रॉसओवर रहता है और जब तक ये आपका अगर ये नीचे जाके बॉटम हो जाता है, तो क्वाइट हाई चांस की वापस ऊपर की तरफ जाएगा, बट इवेंचुअली इस अगर प्रॉपर फुल स्केल बुल सीजन चाहिए तो यूएसडी डोमिनेंस को इसके नीचे जाके ब्रेक डाउन होना पड़ेगा। अब इसका ना एक इंटरेस्टिंग सिनेरियो दिखाता हूँ, बीटीसी डॉट टी प्लस यूएसडीटी डॉट ई प्लस यूएसडीसी डॉट डी। अगर आप यहाँ पे देखोगे ना, तो ये इसका जो है 2019 में टॉप था और यहाँ पे फाइनल जो टॉप बना था दिसंबर 2020 में बना। अगेन अगर इसको मैं इसके साथ कंपेयर करूंगा, अब देखो यहाँ पे इसका जो टॉप बना था वो एग्जैक्टली वहां तक था जहां पे क्यूटी आपकी खत्म हुई थी, राइट? तो आइडियली इसका जो टॉप है वो यही कहीं बनना चाहिए। तो चाहे वो यहाँ पे बन रहा है, चाहे वो यहाँ तक वापस जा रहा है, तो जब भी वो इस पॉइंट को टच करेगा, राइट, ये रेंज में आएगा, तो समझ लो ये फाइनल टॉप है, यानी कि फाइनल ऑल पॉइंट्स का बॉटम बन जाएगा। इसलिए कि क्योंकि अगर आपकी स्टार्ट हो रही है और यहाँ पे आपका ये टॉप हो रहा है, तो उसके बाद आपको ऑल सीजन देखने को मिलना चाहिए, मतलब एक तरह से ऑल्स में लिक्विडिटी आनी शुरू हो जानी चाहिए, राइट? अब वो ये वाला फाइनल आपका टॉप बनता है या ये वाला फाइनल टॉप बनता है, वो पता चलेगा। अभी वो मुझे क्लियर नहीं है कि हम इस वाले सिनेरियो में है या हम इस वाले सिनेरियो में। तो अगर हम इससे बाहर जाके यहाँ तक भी क्लोजर देते हैं, तो कहीं ना कहीं पे तो इसका आइडियली टॉप बनेगा। तो जब ये नीचे जाएगा, ये टाइम पीरियड देखो, ये टाइम पीरियड आपका दिसंबर 20 से लेके आपका मई 2021 तक, तो यही आपका एग्जैक्ट टाइम था जब आपकी एक्चुअल में ऑल पॉइंट्स में लिक्विडिटी आई थी। तो वो फेज अभी आना है, वो फेज अभी आया नहीं, राइट? तो अब नेक्स्ट हम क्विकली चलेंगे बीटीसी यूएसडीटी। अब देखो बीटीसी यूएसडीटी का ना चार्ट जो है वो इस तरह से है, यहाँ पे इसने वीकली क्लोजिंग बहुत अच्छी दी है। अब जो मेन वरीसम सिचुएशन मेरे लिए पता क्या है कि ये अगेन बुलिश क्रॉसओवर है, ये भी स्टॉक आरएसआई भी बुलिश जोन में जा रहा है। एवरीथिंग इज वेरी पॉजिटिव, ऑनेस्टली एवरीथिंग इज वेरी पॉजिटिव है। अब ये बहुत ही इंटरेस्टिंग सिनेरियो है कि यहाँ से मेक और ब्रेक वाली गेम, लाइक इफ यू रिमेम्बर कि मैंने एक वो सिनेरियो बताया था कि जिसमें वो आपका एबीसी करेक्शन वाला बात बन सकती है कि यहाँ से वापस बीटीसी फिर से नीचे जा सकते हैं। क्योंकि लास्ट टाइम अगर आप देखोगे, लास्ट टाइम ऐसा हुआ था कि यहाँ पे ये वापस नीचे लेके गया था और यहाँ पे भी ये इसने नया हाई बना के इसने ये वापस लेके गया, राइट? तो और इसको अगर आप देखोगे, ये जो आप देखोगे ऑन एमएससीडी कि देखो ये एमएससीडी आपका जो है बेयरिश डाइवर्ज कर रहा है, यहाँ पे भी कर रहा है और यहाँ पे भी कर रहा है नीचे की तरफ, लेकिन ये जो है प्राइस ऊपर है यहाँ से, तो ये ऐसे जा रहा है लाइक दिस, राइट? ये ऐसे जा रहा है और ये ऐसे जा रहा है, तो दिस इज बेयरिश डाइवर्जेंस। अब इस केस में यहाँ पे क्योंकि इसने क्रॉसओवर दे दिया है और ये अगर ऊपर जाता है, तो जब तक ये इसको ऊपर क्रॉस नहीं करेगा, इस सरफेस को जब तक क्रॉस नहीं करेगा एमएसीडी पे, तब तक ये प्रॉपर फुल फ्लेज बुलिश फेस में नहीं आएगा। पर क्योंकि इसने बुलिश क्रॉसओवर दिया है और ये भी अभी ओवर बॉट जोन में अभी नहीं गया है प्रॉपरली, अभी अभी तो रास्ते में है, और ये भी आपका पॉजिटिव हो गया है और ये भी पॉजिटिव हो गया, तो चांस है काफी हाई कि ये इसको और आगे पुश कर दे। देखो, एक सिनेरियो समझाता हूँ कि बिटकॉइन डोमिनेंस का फाइनल ब्लो ऑफ टॉप तभी बनता है जब फाइनल बिटकॉइन अपना फाइनल टॉप बनाता है। जब तक बिटकॉइन अपना फाइनल टॉप नहीं बनाता, तब तक बिटकॉइन डोमिनेंस का फाइनल ब्लो ऑफ टॉप नहीं बन सकता। तो अब देखो, हम एक चीज समझ के आए हैं यहाँ पे कि अगर बीटीसी डॉट डी आपका यहाँ पे ऑलमोस्ट ऑलमोस्ट फाइनल ब्लो ऑफ टॉप अगर यहाँ पे बनाता है, और अगर आपका टोटल 3 माइनस यूएस डी माइनस यूएस डीसी और डिवाइड बाय बीटीसी, अगर मैं इसको देखूँ तो ये अगर फाइनल अपना यहाँ पे कहीं पे और मे बी यहाँ तक कहीं पे अगर अपना फाइनल बॉटम बनाता है, और अगर मैं फिर आपको बीटीसी डॉट डी प्लस यूएसडीटी डॉट डी प्लस यूएसडीसी डॉट डी, अगर मैं इसको दिखाऊंगा और ये आपका ऑलमोस्ट ऑलमोस्ट फाइनल अगर टॉप बनाने वाला है यहाँ पे, राइट? तो यहाँ कहीं पे, तो अगर ये यहाँ कहीं पे फाइनल अपना ऑलमोस्ट फाइनल लो ऑफ टॉप यहाँ पे बनाने वाला है, तो मेरे हिसाब से फिर इस केस में इसको अब नीचे नहीं आना चाहिए, इसको जो है ये ऑल टाइम हाई ब्रेक करना चाहिए, क्योंकि काफी लोग डरे हुए हैं इस टाइम पे। एक ऑब्वियसली सिनेरियो है जिसमें नीचे आ ही सकता है, बट इस बार मैं पर्सनली जो बेट करना चाहता हूँ
मैं ये बेट करना चाहता हूँ कि ये ऊपर जाएगा और जाएगा। ऐसा मैं क्यों बोल रहा हूँ, बिकॉज अगर आप बिटकॉइन के इस पे चार्ट पे जाओगे, यहाँ पे भी अभी जो फंडिंग रेट है, इस पे लोग जो है वो आइडियली शॉर्ट तो कर रहे हैं। और अगर आप इथीरियम पे जाओगे, तो इथीरियम अभी लोग शॉर्ट नहीं कर रहे हैं, ऑल्दो ये थोड़ा सा चार्ट आपका बेरिश है, राइट। बट अगर मैं इसको थोड़ा सा हायर टाइम फ्रेम पे लेके जाऊंगा, ये काफी बेरिश। हमने इथीरियम का चार्ट देखा था, मैं इथीरियम की आज अपडेट दे दूंगा। मैं आपको सिर्फ अभी एक बेसिक बिटकॉइन और बिटकॉइन डोमिनेंस के अपडेट बता रहा हूँ। तो ऑल्ट्स एक तरह से जितना रन आया है, समझ लो कि ये 65% से लेके और आपका ये पर्टिकुलर कैंडल जो बन के जितना भी रन आया है, वो उसमें एक बेसिक रिट्रेसमेंट आती होती है। अब उस बेसिक रिट्रेसमेंट में, एंड आई रियली होप कि बीटीसी जो है आपका ये नया ऑल टाइम हाई बनाए। और नया ऑल टाइम हाई अगर बीटीसी बनाता है, तो उस केस में आपका ऑल्ट कॉइन्स और बिटकॉइन आपके यूएसडी पेयर्स में अच्छा खासा ऊपर जाएंगे। और बिटकॉइन फिर ज्यादा बेटर परफॉर्म करेगा और ऑल्ट कॉइन्स आपके थोड़े कम परफॉर्म करेंगे, जब तक आपका बिटकॉइन का फाइनल टॉप नहीं बन जाता, राइट। तो उस केस में आपका जो ऑल्ट कॉइन्स की जो रैली है वो थोड़े से टाइम बाद स्टार्ट होगी, बट जल्दी स्टार्ट होगी। बट एक दूसरा सिनेरियो ये है जो हम अभी डिस्कस कर रहे हैं कि क्योंकि अभी ये सिनेरियो है कि अगर ऑल्ट कॉइन बीटीसी पेयर ब्लीड होंगे अच्छे खासे, और अभी क्यूटी नहीं रुक रही है, और अगले 2 महीने के लिए अगर क्यूटी नहीं रुक रही है, तो उस केस में एक सिनेरियो ये भी हो सकता है कि यहाँ से ये वापस नीचे जाए। अब अगर ऐसा कुछ प्ले होता है, तो उसके सिनेरियो में मुझे ऐसा लगता है कि आपको इस चीज का ध्यान रखना पड़ेगा कि आप वहां पे एक्यूमुलेट करें, राइट। क्योंकि ऐसा अगर कुछ होता है, फिर उसके बाद ही प्रॉपर जब फाइनल वापस ऊपर जाएगा, फिर तो एक नया बुलरन स्टार्ट होगा, ऐसे समझ में। फिर तो प्रॉपर नया बुलरन स्टार्ट हो जाएगा, वो चाहे 2026 में क्यों ना स्टार्ट हो। क्योंकि साइकिल अब टोटली चेंज हो गया, इंस्टीट्यूशन घुस गया है, बुल मार्केट जो है वो क्यूटी पे डिपेंडेंट है। जब तक क्यूटी आपकी खत्म नहीं होती, तब तक जो है वो आपका कुछ हो नहीं सकता मार्केट का। इसलिए आपको ये समझना जरूरी है कि अब जो भी आपका ऑल सीजन है ना, वो बिटकॉइन की परफॉर्मेंस पे बहुत डिपेंड है। बिटकॉइन अगर यहाँ से ऊपर जाता है, तो आपका ऑल सीजन जल्दी आएगा और आपके ऑल बीटीसी पेयर थोड़ी देर के लिए बीट करेंगे, बट ऑल यूएसडी पेयर आपके ओवरऑल जो है वो परफॉर्म करेंगे। पर अगर यहाँ से बिटकॉइन गिरता है, तो भी आपके ऑल्ट बीटीसी पेयर बीट करेंगे एक लास्ट लीड इन करके। फिर उसके बाद वो अपना वापस रैली देंगे, लेकिन उसमें अच्छा खासा बिलिंग ऑल्ट यूएसडी पेयर में भी हो जाएगी, बिकॉज बीटीसी भी आपका यूएसडी पेयर में गिरेगा। आई होप आपको चीजें समझ में आई होंगी, और आप अपने रिस्क को उसके हिसाब से मैनेज करोगे कि क्योंकि यहाँ पे रिस्क मैनेजमेंट बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आपको लगता है कि कुछ ऑल्ट्स आपने नीचे से बाई किए थे, जो आपको यहाँ पे कुछ प्रॉफिट अगर बुक करना चाहिए, तो आप कर सकते हो। अगर आपको लगता है कि आपने कुछ नीचे से बाई किए थे और या आपने बहुत टॉप पे बाई कर रखे हैं, और आपने अभी भी एवरेज आउट नहीं हुआ है, अभी भी आपका जो है वो ब्रेक इवन नहीं आया है, तो उस केस में आप क्या कर सकते हो, या तो आप यहाँ पे उसको सेल करो कुछ पार्ट को 50% को, और अगर नीचे आता है तो फिर उसको दोबारा डबल अमाउंट से ले लो। अगर नीचे नहीं आता है, तो जितना 50% आपने होल्ड कर रखा है, तो उसको ऊपर जाने दो। जितना जब ऊपर जाएगा, तो उस केस में आपका जो लॉस है वो स्टिल रिकवर हो जाएगा, right? और इसी के साथ मैं यहाँ पे आज की अपडेट जो है वो खत्म करता हूँ, और मैं फिर जल्दी नेक्स्ट वीडियो लेके आऊँगा। और मैं और भी बहुत सारे अपडेट्स लेके आऊँगा, मैं आपको कंसेंसस की भी कुछ अपडेट्स बताऊँगा कि कैसा रहा यहाँ पे इधर। तब तक के लिए गुड बाय, थैंक यू।